ये स्टोरी है एक ऐसी गर्ल की जिसके पेरेंट्स की जॉब ट्रांसफर की वजह से बेचारी को बार बार अपना स्कूल बदलने की वजह से इसके आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। मगर फिर इसका लास्ट पर ट्रांसफर एक ऐसे स्कूल में होता है जहाँ हर तरफ बॉयज ही बॉयज होते हैं और इसकी टक्कर एक 5 ग्रुप के फेमस बॉयज से होती है। तो क्या इन सब की फ्रेंडशिप हो पाएगी या फिर वो इनसे फाइट करेगी और इस गर्ल को इसका लव मिल पाएगा या नहीं? तो इसके लिए हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ बिना देरी के। तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम 3 बॉयज का एक ग्रुप देखते हैं जो कि एक लड़की को फोर्सफुली अपने साथ चलने को बोल रहे थे, पर वो लड़की जाने से इनकार करती है। तभी इनके ऊपर से कोई रुकने को बोलता है और जब वो ऊपर देखते हैं कि कौन है तो इनके ऊपर जंप लगाता हुआ बॉय बोलता है कि तेरा बाप आया है। और ये बॉय कोई और नहीं बल्कि फेमस 5 कुन ग्रुप का मेंबर हमारा स्वीट सा सेकंड मेल लीड एवं बोची तकोई होता है, जो कि इस लड़की को इस बदमाश ग्रुप से बचाता है और फिर इसके पास जाकर इसके ठीक होने का पूछता है। इसके बाद वो इस दूसरे बदमाश ग्रुप से फाइट करने लगता है, जिसके बाद तकोई के ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अरिसावा नाव इसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आता है और फिर इसके बाद तराकू जुन भी वहाँ पर आ जाता है और फिर तराकू जुन के बाद वहाँ पर याओची कुजेरो की एंट्री होती है। वो सब लोग मिलकर इन बदमाशों के साथ तो फाइट कर रहे होते हैं। उन ग्रुप जो कि मेंस 5 के नाम से फेमस होता है। इस ग्रुप का फ्लड किंग हमारी स्टोरी का मेल लीड शिमिजु तोशी भी वहाँ पर आ जाता है और इस गर्ल के पास जाकर इसको हग करके अपने साथ ले जाने लगता है कि इन सबको आपस में खेलने दो, ये तो खेलते ही रहते हैं, तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा होगा। और इस गर्ल को वहाँ से लड़ते हुए फाइट करते साइड पर फिर ले जाता है। वो गर्ल तो वैसे भी तोशी की फैन थी, उसे काफी ज्यादा लाइक करती थी। फिर हम हमारी फीमेल लीड हाइना को स्कूल से लेट होने से बचने के लिए भागते देखते हैं। आज इसका इसके न्यू ट्रांसफर स्कूल में पहला दिन था तो वो लेट नहीं होना चाहती है। तभी इसे भागते भागते वहाँ रास्ते पर तोशी इस गर्ल के क्लोज खड़े दिखता है, जिसको देखकर तो वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि यही सब तो मैं भी चाहती हूँ अपनी हाई स्कूल लाइफ में, मतलब रोमांस, फ्रेंडशिप, यूथ, ये सब इसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वो दोबारा से स्कूल की तरफ दौड़ लगाती है। स्कूल जाकर तो हाइना के टीचर से इसको पता चलता है कि हाइना के ट्रांसफर एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस की बिना पर इसको इनकी स्कूल की स्पेशल ए क्लास में बिठाया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। और वो हाइना को बताता है कि थोड़ा सा इसकी क्लास अनयूजुअल है। हाइना के पूछने पर तो बोलते हैं कि खुद जाकर क्लास में देख लेना, और हाइना को क्लास का रास्ता दिखाते हैं, जिस पर हाइना अंदर जाते जाते तो इसकी नजर एक बार फिर से बाहर खड़े तोशी पर पड़ती है और इस बार इसको किसी न्यू गर्ल के साथ फ्लर्ट करते दिखता है और तोशी भी हाइना को इनको देखते देख लेता है और इस गर्ल को और जोर से कसकर पकड़ लेता है हाइना को जलाने के लिए। और फिर हाइना को वही तोशी जो कि थोड़ी देर पहले काफी अच्छा लग रहा था, पर अब इसे ये प्ले बॉय बिल्कुल भी एक आंख नहीं भाता है, तो वो इसको इग्नोर मारकर अंदर चली जाती है। इधर से तकोई और तराकुजुन ने स्कूल का डेटाबेस हैक करके इनकी क्लास में आने वाली न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हाइना के बारे में सब पता कर लिया था। उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी कि वो इस स्कूल में आकर तो न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहती है, स्कूल इवेंट्स को एंजॉय करना चाहती है और नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहती है, क्योंकि अब इसके पेरेंट्स का ट्रांसफर पीरियड एंड हो चुका है, तो इसका ये आखिरी स्कूल है जहाँ पर वो हमेशा के लिए रहना चाहती है। और वो काफी ज्यादा लायक है। ट्रांसफर एग्जाम में उसके फुल मार्क्स होने की वजह से उसका ट्रांसफर इनकी क्लास में ही हुआ है, जिसके लिए इनके ग्रुप में से सबसे ज्यादा तकोई और अरिसावा नाव बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि इनकी क्लास में अब एक इनोसेंट गर्ल भी पढ़ेगी। इवन कि वो तो पहले से ये भी डिसाइड कर चुके थे कि वो उसे प्रिंसेस के नाम से बुलाएंगे। फिर टीचर हाइना को क्लास में लेकर जाता है। इसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद तो बोलता है कि तुम सिर्फ अकेली लड़की ही इस क्लास का हिस्सा हो, तो अपनी केयर खुद करनी होगी तुम्हें। और फिर हाइना को पीछे विंडो वाली सीट पर बिठाकर तो टीचर वहाँ से चला जाता है। तो कोई जो कि अपनी क्लास में आई इस न्यू स्टूडेंट से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो जैसे ही क्लासरूम का डोर ओपन करता है तो इसे सामने हाइना बैठे दिखती है। इधर हाइना इन सभी के साथ वहाँ पर तोशी को खड़े देखकर तो बुरा बुरा मुंह बनाती है कि ये परवट इस क्लास में क्या कर रहा है। कि तब तक वहाँ
वहाँ से नाव भागता हुआ आकर तो फौरन से हाना को गले लगा लेता है। तो कोई पीछे से आकर इसको दूर हटाता है कि सबर भाई सबर, थोड़ी धीरज रखो, इतना ज्यादा इमोशन मत फेंको, मतलब लड़की पहली बार देखी है क्या। पर नाव इसको बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था ना कि वो बहुत ही क्यूट है, तो मेरे से सबर नहीं हुआ। फिर तोशी आकर तो हाना की ग्लासेस उतार कर इससे बोलता है कि इनके बिना तुम ज्यादा क्यूट लगोगी, जिस पर हाना को तो एकदम गुस्सा आ जाता है। वो तोशी के मुंह पर ये थप्पड़ मार जाती है कि तुम्हें मजाक लग रहा है, मुझे इससे तकलीफ हो रही है। और इसको दो लड़कियों के साथ देखने वाली बात याद करके तो इसको बोलती है कि मुझे बाकी लड़कियों की तरह मत समझना, मैं इनमें से नहीं हूँ जो तुम्हें देखते ही तुम पर फ्लैट हो जाएगी, यानी कि पहली नजर में तुम पर मर मिटती होंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ। और इन सभी के पास खड़ा जुन इस सब को देखकर तो हैप्पी होता है। ये काफी जीदार लड़की है, पहली बार किसी गर्ल को तोशी से ऐसे बात करने की हिम्मत हुई है। और इनके ग्रुप में से तो कोई को भी हाना का ये दबंग स्टाइल काफी ज्यादा मस्त लगा था। और तोशी को छोड़ मतलब सब लोग इस नियो चेन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इन्हें हाना बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। पूरी क्लास जो तोशी की एक गर्ल से बेइज्जती को देख रही थी। तोशी फिर हाना को पूरी क्लास के सामने चैलेंज करता है कि जो तुमने बोला फिर इस सब को मुझे प्रूव करोगी कि तुम बाकी सब गर्ल से डिफरेंट हो और तुम्हें मुझसे लव नहीं हुआ है। और हाना इससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि तभी कुजेरो इसके पास आकर हाना को इसके ग्लासेस टूट जाने का बताता है। तो इसको इसके लिए परेशान होते देखकर तो तोशी फौरन से बोलता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि ये वाली ग्लासेस मैं तुम्हें रिपेयर करवा कर या फिर न्यू लेकर दूंगा। और फिर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाने की वजह से तो सब लोग इसको हैंडशेक करके फिर सीट पर बैठने लगते हैं। पर नाव को तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी तो उसको दोबारा से हग कर लेता है। फिर पूरी क्लास हाना को अच्छे से वेलकम करती है कि हम सब तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। और तोशी भी इस सब के बोलने के बाद तो इसको प्रिंसेस कहते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारी केयर करूंगा। और हाना को इसकी प्रिंसेस कहने वाली बात समझ में नहीं आती है कि क्या मेरी स्कूल लाइफ कभी दी एंड होने वाला है, मेरी स्कूल लाइफ ये वाली भी बर्बाद होने वाली है। मतलब कि उसे लग रहा था कि शायद तोशी से पंगा लेने की वजह से वो उससे बदला लेगा। हाना के ग्लासेस टूटने की वजह से वो आगे कुछ देखने के लिए जाती है तो पीछे मेंस 5 ग्रुप को लड़कियों में घिरा देखकर हैरान रह जाती है, जिस पर आगे बैठे दो बॉयज इसको फिर बताते हैं, जिनको मैं यहाँ पर चुन्नू मुन्नू बोलूंगी। तो चुन्नू मुन्नू इसको बताते हैं कि ये पांचों के पांचों अच्छे दिखने, स्टडी में भी अच्छा होने और गुड पर्सनैलिटी की वजह से इस स्कूल और सभी गर्ल्स में मेंस 5 के नाम से आइडल के जैसे फेमस हैं। और फिर बेचारे बोलते हैं कि वैसे सुंदर तो हम भी हैं पर शायद इन सबको दिखता नहीं है, अंधी है। तो हाना इन दोनों की तरफ गौर से देखती है कि मतलब ये तो जॉक ऑफ द ईयर हो गया। फिर क्लास खत्म होने के बाद तो तोशी इसे घर छोड़ने जाने का बोलता है, पर हाना फौरन से इसकी बात सुनकर तो मन में बोलती है कि मैं तो इसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, वो मेरे साथ न जाने रास्ते पर क्या करेगा, अब क्या करूँ अब क्या करूँ। पर इसके पास बैठा तो कोई बोलता है कि अबे वो जो तू अपने मन में बोल रही थी ना सब कुछ, इसे हम सब ने अच्छे से सुन लिया है। तब इसे पता चलता है कि वो जो बातें मन में कर रही थी वो तो सबके सामने बोल दी है। फिर वो सब लोग मिलकर इसको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम तोशी को अपने साथ जाने दो, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। और वैसे भी आजकल हालात थोड़े खराब चल रहे हैं। वो लोग अपनी क्लास में किसी गड़बड़ को देखकर तो इसे ये सब कुछ बोल रहे थे, पर हाना को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर तो कोई इसको ऑफर करता है कि प्रिंसेस अगर तुम तोशी के साथ जाने में अनकंफर्टेबल हो तो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ ना। पर फिर तो कोई को इसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स याद दिलाते हैं कि इन्हें तो कुछ और जरूरी काम है तो इन्हें वहाँ पर जाना है। प्रिंसेस को सिर्फ तोशी ही छोड़ने जाएगा। उन्होंने हाना का नाम यहाँ पर प्रिंसेस रख दिया था, पर वहाँ पर तोशी के पास स्कूल की बाकी गर्ल्स के आ जाने की वजह से तो प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से से इन सभी में से किसी की भी हेल्प लिए बिना खुद ही घर चले जाने का बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और तोशी के साथ तो वैसे भी लड़कियों की कमी नहीं थी। फिर वो रास्ते पर अकेले जाते हुए तो सोच रही थी कि अच्छा है इनमें से किसी के साथ भी नहीं आई, मगर तभी वहाँ पर एक बदमाश ग्रुप आ गए तो इसको छेड़ने लगता है। और इस बदमाश ग्रुप के स्टूडेंट्स इसका रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर थोड़ी देर तक तो वो इनसे फाइट करती है, कभी यहाँ और कभी वहाँ पर पिंग पोंग बॉल की तरह भागती रहती है। पर फिर जब वो बदमाश ग्रुप के स्टूडेंट्स इस पर हमला करने लगते हैं फिर वो पांचों वहाँ आकर इसे इन सब से बचा लेते हैं। और नाव दोबारा से अपनी प्रिंसेस को वहाँ पर ठीक खड़े देख कर तो जाकर गले लगा लेता है। तो कोई फौरन से पीछे जाकर इसको खींच लेता है कि भाई थोड़ी धीरज रखा करना, कंट्रोल कर अपने इमोशंस पर। फिर वो सब लोग बारी बारी इसको बताते हैं कि कैसे इन सबको इन बदमाश ग्रुप के इस पर अटैक करने का पहले से ही पता चल गया था कि इस बदमाश ग्रुप ने हाना के अकेले घर जाने का सुनकर तो इसका क्लास से ही पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर
फिर वो पांचों इसको बताते हैं कि ये बदमाश ग्रुप इसको स्पेशल एक क्लास से ड्रा धमका कर तो भगाना चाहते थे और इसको आइंदा भी ध्यान रखने का बोलते हैं कि ये लोग हमेशा एग्जाम सीजन से पहले के दिनों में बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही स्पेशल एक क्लास से भगाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें करते हैं। हाइना इनको बोलती है कि क्या स्कूल वालों को इस सब के बारे में पता नहीं है, जिस पर तोशी इसको बोलता है कि स्कूल वाले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो हमें खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है। फिर बाकी ग्रुप के मेंबर्स अपने किसी न किसी काम की वजह से हाइना को दोबारा से तोशी के हवाले करते हैं कि आगे उसे तोशी घर पर छोड़ने के लिए जाएगा। और तो कोई जाते जाते तो तोशी को हाइना के साथ बंदों की तरह पेश आने का बोलता है कि इसके साथ कुछ भी गलत मत करना। फिर वो हाइना को लेकर जा ही रहा होता है कि हाइना को खुद से डरते देखकर तो वो उसको बोलता है कि प्रॉमिस किया है ना कि कुछ भी गलत नहीं करूँगा, तो डरो मत मुझसे। फिर तभी तोशी को ढूंढती हुई एक गर्ल्स का ग्रुप वहाँ पर इसके पास आ जाता है, पर इसके साथ हाइना को देखकर तो वो हाइना पर गुस्सा निकालती है कि इसकी वजह से तू हमें समय नहीं दे रहा था, और हाइना को बोलती है कि इससे दूर रहो। तोशी पर सबका हक है, ये सभी गर्ल्स के साथ रहता है, एक गर्ल के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। और हाइना से इसका तोशी के साथ रिलेशन पूछने लगती है कि ये तुम्हारा लगता क्या है, जिसको सुनकर तो तोशी फौरन से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर हाइना को गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलती है कि झूठा कहीं का ना हो तो मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो सभी गर्ल्स हाइना का मजाक उड़ाने लगती हैं कि इतनी प्लेन गर्ल तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती है, जिस पर लेकर तो हाइना और इस गर्ल के ग्रुप के बीच में फाइट हो जाती है। हाइना इन सभी गर्ल्स को बहुत ही ज्यादा खरी खरी सुनाती है, जिसकी वजह से वो सभी गर्ल्स का ग्रुप पतली गली से निकलकर इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। तो शीश को ऐसे अपने लिए लड़ते देखकर तो मुस्कुराने लगता है। इसको मुस्कुराते देखकर तो वो पूछती है, तो वो आगे से बोलता है कि तुम काफी कूल लग रही थी ऐसे लड़ते हुए, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार न हो जाए। और वो इसको जैसे ही गले लगाने लगता है तो उसको धक्का मारती है कि गलतफहमी में मत रहो, जैसे तुमने मुझे बचाया मैंने भी तुम्हें इन गर्ल से सिर्फ बचाया है। और वो भी ठीक है मेरी प्रिंसेस कहता इसके पीछे हो लेता है। अगले रोज हाइना अपनी सीट पर अकेले अपना लंच खोलने के लिए बैठी ही होती है कि इसके पास एक गर्ल इसको बुलाने आती है, जिस पर वो भी बेचारी हैप्पी होकर इसके साथ चली जाती है। इधर तोशी भी अपना लंच लेकर तो जैसे ही क्लास में आता है, पर आगे से प्रिंसेस को ना देखकर तो फौरन से चुन्नू मुन्नू से पूछता है, तो उसे पता चलता है कि किसी गर्ल के साथ बाहर गई है, जिसको सुनकर तो तोशी के दिमाग की बत्ती जलती है, खतरे का अलार्म है। इसे याद आता है कि जरूर जिन गर्ल्स के साथ हाइना ने लड़ाई की थी कल मेरे सामने, तोशी की इन सभी गर्ल से जान छुड़ाने के लिए इसी ग्रुप ने जरूर बुलाया होगा। तो वो हाथ में पकड़े खाने की चीजें इस चुन्नू मुन्नू के पास इनकी गोद में फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जब हाइना वहाँ पर जाती है तो सभी गर्ल्स इसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं, और हाइना इन सभी को चारों तरफ से इसे घेरे देखकर तो बोलती है कि मैं तो ऐਵੇਂ खुश हो रही थी कि मेरी शायद न्यू दोस्तें बनने वाली हैं, तुम लोगों ने मुझे अच्छे के लिए यहाँ पर बुलाया है। पर वो सब की सब एक एक करके तो इससे तोशी से दूर रहने का बोलती हैं। तो हाइना बोलती है अच्छा तुम सब ने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया है। फिर वो इसके हाथ में पकड़ा हुआ लंच बॉक्स गिरा देती हैं, जिससे हाइना का सारा खाना वेस्ट हो जाता है। तब तक तोशी भी वहाँ पर आ जाता है और ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। इससे पहले कि तोशी इन सभी को रोकता, हाइना को इन सब पर गुस्सा आ जाता है कि अगर तुम लोगों को तोशी चाहिए तो डायरेक्ट जाकर इससे बोलो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो, मेरा इस सब से कोई वास्ता नहीं है। और फिर इन सब को बोलती है कि वैसे भी तुम सबके दिल में जरा भी कोई एहसास नहीं है, तुम मक्खियों के हर वक्त इसके गिर्द जमा होकर बन बनाने की वजह से वो बेचारा तो कभी सही से मुस्कुरा भी नहीं पाता है। फिर तोशी नीचे छलांग लगाकर इन सभी के पास आकर जल्दी से हाइना को गले लगा लेता है। इसे हाइना की बात काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। सब गर्ल्स को फिर वहाँ से भगाने के लिए हाइना को बोलता है कि सॉरी मेरी जान, क्या करूँ मैं इतना पॉपुलर हूँ कि लोग पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, फिर तुम्हें ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। पर फिक्र मत करो, तुम्हें इन सब से दोस्ती करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इन सबको वहाँ से चले जाने को बोलता है कि हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, क्या सारे का सारा लाइव सीन ही देखोगे। वो बेचारी भी अपनी जोर जोर की बेइज्जती होने पर वहाँ से भाग जाती है। फिर हाइना जब क्लास में वापस आती है तो इसको बहुत जोरों जोरों की भूख लगती है, जिसे तकोई और कुजेरो देख लेते हैं। फिर तकोई और कुजेरो अपने क्लास टीचर के सामने अपने स्टमक के खराब होने का बहाना लगाकर क्लास से निकल जाते हैं। असल में वो हाइना को खबर भी हुए बिना इसके लिए खाना लेने के लिए गए थे। फिर जब वो वापस आते हैं तो इनके हाथ में हाइना के लिए केक्स होते हैं। वो काफी ज्यादा प्लेट भर कर तो लेकर आए थे, जिसको देखकर तो हाइना काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर वहाँ पर तोशी भी आकर तो खाना शुरू करता
है, जिसको देखकर तो तकोयस को बोलता है कि अबे ये सिर्फ हम अपनी प्रिंसेस के लिए लाए हैं। तो तोशी बोलता है कि तेरी प्रिंसेस की वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया है। कोई बोलता है फिर ठीक है, चल तू भी खा ले। पर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तो सब लोग मिलकर हाइना के साथ केक्स खाने लगते हैं और सब लोग काफी ज्यादा फन भी बना रहे होते हैं एक दूसरे का। और सब लोगों को अपने साथ खाते देखकर हाइना इन सबको देखकर मुस्कुराने लगती है। इसको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग इसकी कितनी ज्यादा केयर कर रहे हैं। और फिर यहीं पर फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो सेकंड पार्ट तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के लिए। तो लवली बडीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।